दोस्त जो फतेहपुर से एक अच्छा स्कूल चला रहे हैं माशाल्लाह, जो पिछले साल भी तशरीफ लाए थे और बहुत ही अपना अच्छा मशवरा देते हैं, जो हमारे नौजवान साथियों को तालीम की तरफ, पढ़ाई की तरफ एक अच्छी रहनुमाई करते हैं। उनसे मैंने गुजारिश की थी और क्या चुके हैं, ज़्यादा वक्त भी नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह 2-4 मिनट में हमारे अब्दुल बारी भाई एक अच्छा मशवरा हमारे आपके सामने रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम हज़रात, हमारे भाई, हमसे बड़े, हमारे बुजुर्गान दीन, हमारे छोटे भाई, मैं सभी का इस्तकबाल करता हूँ इस मजमे में। हम पिछले साल यहाँ पर आए थे तो यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दूसरा था, लेकिन आज जब यहाँ पर आए तो यहाँ का नज़ारा देखकर हमें बहुत ही खुशी हुई कि हमारे साथी जान मोहम्मद साहब जो हैं, इनकी मेहनत काफी रंग ला रही है। यहाँ पर जो दरगाह थी आज आपके सामने है। इन्होंने जो मेहनत की 1 साल के अंदर, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आपने 1 साल के अंदर इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। अल्लाह ताला आपके इस जज्बे को बनाए रखे और इसी तरह चारों तरफ बड़े बड़े कमरे और उसके अंदर बच्चे दोनों हो। आपने तालीम बांटी है, आप तालीम दे रहे हैं। यहाँ का मजमा बता रहा है कि आपकी मेहनत बहुत रंग ला रही है, वरना इतनी भीड़ बटोरना बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है। आप सभी हजरात यहाँ पर आते हैं, तशरीफ लाते हैं। ये हम सभी के लिए खुशनसीबी की बात है कि आप सभी लोग यहाँ पर आकर ये जताते हैं कि हम आपके साथ हैं। पिछले साल हमने आपसे यही कहा था कि अगर 100 रुपए अगर आप देते रहेंगे अपनी तरफ से तो मदरसे में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। इस मेहनत से लगता है कि जान मोहम्मद साहब जहां पर 1 रोटी खाते हैं वो सिर्फ आधी रोटी से गुजारा करते हैं, बाकी की फिक्र ये मदरसे में लगाते हैं। क्योंकि जब भी हमको मिलते हैं मस्जिदों में काफी परेशान हालत में मिलते हैं, कोई ना कोई अपने काम से ही मिलते हैं। ये अपने पर्सनल काम से कभी नहीं मिलते। इनका जो भी काम होता है वो मदरसे के मुताल्लिक ही रहता है, कोई ना कोई काम, मतलब ये अपना पर्सनल काम लेकर कहीं नहीं मिलते हैं। बहुत ही जुझारू हमारे यहाँ 2 मदरसे चल रहे हैं। मैं उनकी ज्यादा बात ना करके मैं यहाँ की बात करना चाहूंगा कि मैं अगर वहां के लोग भी यहाँ पर आए हो तो थोड़ा सा वहां के लिए भी कोशिश करें, जगाएं लोगों को, क्योंकि आज इल्म की बहुत कमी हो चुकी है। पिछले साल हमने बताया था कि हमें कोई आगे नहीं बढ़ा सकता, हमें सिर्फ इल्म बढ़ा सकता है। इल्म है तो पैसा है, लेकिन अगर पैसा है तो इल्म नहीं है। बहुत से हजरात सऊदी अरब के अंदर हैं हमारे, इल्म नहीं है, पैसे कमा रहे हैं, इल्म नहीं है। लेकिन अगर आप इल्म हासिल कर लेंगे, तालीम हासिल कर लेंगे तो ये पैसा आपके कदमों में गिरा पड़ा रहेगा। बड़े से बड़े एसपी, डीएसपी, मंत्री, नेता आपके कदमों के नीचे रहेंगे अगर इल्म है तो। कल में जो ताकत होती है वो तलवारों में नहीं होती। मैं सभी मुसलमान भाइयों से मैं एक बहुत ही खास गुजारिश करना चाहूंगा कि आपके अंदर जो जुनून है, गुस्से वाला जुनून, उसको काबू रखिए। कोई दूसरा क्या कहता है उसकी बातों पर यकीन मत करिए। कोई भड़काता है आपको किसी के खिलाफ, आप यकीन मत करिए उस पर। आप चुपचाप उस जगह से हट जाइए और ये देखिए कि अगर मैं इसकी बातों में आया तो माशरा खराब हो सकता है। आजकल ज्यादातर चुनावी माहौल देखने को मिलता है कि अगर एक आदमी किसी की बुराई करता है तो हम भी उसके साथ शामिल हो जाते हैं और हाँ यहाँ गिराना शुरू कर देते हैं। हम लोग सर और पूछ पता नहीं होती हम लोगों को, लेकिन हाँ में हाँ जरूर मिलाते हैं। इससे बचिए आप लोग, इससे बचे रहेंगे। पुलिस केस कचहरी कुछ नहीं होगा, हम अपने कामों में लगे रहेंगे। अल्लाह ताला बरकत देगा, अपने बच्चों को हम अच्छी तालीम दे सकेंगे और तालीम के जरिए हम लोग इस हिंदुस्तान को नया रंग देंगे और अपनी एक नई पहचान देंगे। आज सिख और ईसाई
हिंदुस्तान में सबसे कम अक्सरियत में, फिर भी हमें अल्पसंख्यक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम कहीं दिखाई नहीं पड़ते। धार्मिक मैंने कहा था कि हम कहीं दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर हम पुलिस वाले के पास रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो गुप्ता जी रहते हैं। कोई केस हो जाता है, हम अपना अगर जमानत करवाने जाते हैं तो वहां भी कोई पांडे जी रहते हैं। हम दवा करवाने जाते हैं तो वहां भी कोई सिंह साहब रहते हैं। खान साहब, अंसारी साहब कहीं रेयरली आपको मिलते हैं। वजह यही है, वजह यही है कि हमें तालीम नहीं मिल पा रही, सही रास्ता नहीं मिल पा रहा। मैं जान मोहम्मद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा सा दीनी तालीम और दुनियावी तालीम थोड़ा सा बच्चों को बढ़ाए रहेंगे, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। हजरत साहब तशरीफ ला चुके हैं, आप उनके बयान को सुने। अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह आगे साथ मुलाकात जरूर होगी।